कंपैरेटिव लिटरेचर दैट्स MEG's फन 515। हम बोलते हैं MEG 15 की बात करें से सेकेंड ईयर में वो कंपलसरी पेपर तो वही है ना, डेफिनेटली वही है यार, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बोलते हो सेकेंड में हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं, MEG 04, MEG 15, विच वन टू चूज, और कौन सा बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट को बोलते हैं सर 15 बेटर है या 4 बेटर है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ दोनों के अलग नॉर्म्स हैं, दोनों ही ईजी पेपर हैं, लेकिन दोनों को पढ़ने का तरीका अलग है। यस, अगर आप ब्रिटिश लिटरेचर को स्टडी करते हो तो गो विद MEG 15, नहीं MEG 04। लेकिन अगर आप स्टडी करते हो इंग्लिश लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, देन गो विद MEG 15। तो चॉइस आपकी है, पूरी डिसीजन आपने लेना है। मैं सिर्फ आपको सजेस्ट करूंगा बेस्ट क्या रहेगा। यस, हम टॉक अबाउट ब्रिटिश लिटरेचर, देन गो विद MEG 04। और अगर आप बात करते हो इंडियन, ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन, तो गो विद MEG 15। रीजन, हियर वी हैव द कंपैरेटिव लिटरेचर। सब मैक्सिमम पार्ट इसमें इंडियन लिटरेचर का होगा, तो हमारे लिए बहुत इजी रहेगा हम कॉप अप कर लें। तो पहले कंपैरेटिव लिटरेचर होती क्या है? आजकल की लिटरेचर, ऑनेस्ट अगर बोलूँ, द लिटरेचर दैट बिलोंग्स टू अ मॉडर्न और द पोस्ट मॉडर्न एरा, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एरा, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव लिटरेचर, जिससे हमारे पास डोमिनेंस रहेगी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। तो पहला पॉइंट आपने क्लियर है, कंपैरेटिव लिटरेचर क्या होती है, इस पे काम कैसे करेंगे। यू हैव द आंसर इन योर नोट्स। यस, यू हैव द आंसर इन नोट्स। नोट्स आप ले सकते हैं, उसका प्रोसेस नीचे होता है, नोट्स फ्री नहीं होता यार, उसके लिए पे करना पड़ता है। देन कंपैरेटिव लिटरेचर पहला जो आपके दिमाग में, जो ये क्वेश्चन 100% पेपर में होगा। देन वी हैव द थ्योरी, डेफिनेट रूल करती है थ्योरी को। मॉडर्निज्म में मेरे पास वेस्ट और द ईस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। Yes, you guys need to understand the concept of the West and the East. तब आप चीज़ों को easily डील कर पाओगे and you able to understand that how we guys need to clear the concept. तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बड़े अच्छे बैठ जाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है, इसको फॉलो अप करना है। तो here we have the comparative literature, theory, modernism, the West and the East. This is just a block 1. ये सिर्फ ब्लॉक 1 है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, वो जस्ट स्टार्टेड कि यार कंपैरेटिव लिटरेचर क्या है, उसके कॉन्सेप्ट के। जंप करते हैं ब्लॉक 2 के ऊपर, दैट इज लिटरेचर एंड कल्चर। अब लिटरेचर कल्चर को डिफाइन करता है, पूरी तरह से डिफाइन करता है। आप बोलते हो सर ओरल या रिटन। मैं सर चला गया MEG 15 पे, जहाँ मैं फोक लिटरेचर की बात करता हूँ। कहीं ना कहीं ये उसकी बात करती है, उससे कनेक्ट करती है आपको। सो द लिटरेचर एंड कल्चर, जहाँ मेरे पास ओरल और रिटन लिटरेचर आती है, पंचतंत्र की कहानियां जो बचपन सुनते आया हूं, फॉलो होती है आगे। देन हिस्टोग्राफी एंड पीरियडाइजेशन, दो चीजें, हिस्टोग्राफी एंड पीरियडाइजेशन, ये दोनों आपको क्लियर होनी चाहिए। यस, यू नीड टू क्लियर दीज टू। दोनों के कॉन्सेप्ट को समझना है, दोनों को क्लियर करना है, एंड देन मूव फर्दर, कि आराम से चीज़ों को सेट आउट कर लोगे, एंड देन बीन गो विद द फ्लो। ये आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में। तो फर्स्ट टू थिंग्स, दैट इज कंपैरेटिव लिटरेचर, थ्योरी, मॉडर्निज्म, द वेस्ट एंड द ईस्ट। देन द लिटरेचर एंड कल्चर, हॉरर एंड लिटरेचर लिटरेचर, हिस्टोग्राफी एंड पीरियडाइजेशन। नाउ गाइस, टाइम टू बी टेंटेटिव, ऑनेस्टली बी टेंटेटिव, क्योंकि अगर ये फर्स्ट टू ब्लॉक छोड़ भी देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब कुछ नहीं छोड़ सकते, कुछ भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। दैट्स द मेजर थिंग। ब्लॉक 3, चौमासडम, 100% पेपर में क्वेश्चन होगा, 100%। 1-2% की बात नहीं कर रहा मैं, 100% कह रहा हूँ, क्वेश्चन होगा पेपर के अंदर। चौमासडम फॉलोड बाय गोदान। तो दो चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, चौमासडम एंड गोदान, दोनों के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर लेना है। इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। तो गोदान का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। गोदान सर प्रेमचंद ने लिखा है, डेफिनेटली उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सर कैरेक्टर्स को क्लियर करना है, वी नीड टू क्लियर द कैरेक्टर्स, मेजर कैरेक्टर्स हैं उन पे काम करना है, एंड देन गो विद द फ्लो। दो चीज़ें, चौमासडम एंड गोदान, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जब हम कहते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज लाइफ राइटिंग्स, से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो तो चौमासडम डेफिनेटली छोड़ना नहीं है, करना ही करना है। फिर हमारे पास आता है सेकेंड पार्ट, दैट इज गोदान, वो भी हमें करना है, किसी भी तरह से ऑन टिप होना चाहिए। एंड देन वी हैव द लाइफ राइटिंग्स। व्हाट इज इन लाइफ राइटिंग्स, इनमें क्या क्या होता है, मतलब हम क्या क्या पढ़ेंगे, लाइफ राइटिंग्स को कैसे समझना है, समझने का तरीका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो लाइफ राइटिंग्स में वर्ड्स टू विन, पहला पॉइंट, वर्ड्स टू विन, अमल जीवन।
आई रिपीट, अमर जीवन वर्ड्स टू विन, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग वर्ड्स टू विन। सेकंड, सैली मॉर्गन्स माय प्लेस। तो ये पहले मैं आ गया वसुंधरा देवी की बात की मैंने, अमर जीवन। सेकंड मैं बात करता हूँ सैली मॉर्गन की माय प्लेस। ये दोनों टॉपिक्स आपको ऑन टिप होनी चाहिए। तो जब आप बात करते हैं MEG15 की, यस यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। कॉन्सेप्ट को समझोगे, फॉलोअप करोगे एंड देन गो विद द फ्लो। तो नोट्स आज से बनाना शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट एज सुन एज इट पॉसिबल फॉर यू गाइस। यस इफ यू चूज MEG15 तो ठीक है, अब उसके हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा, चीज़ों को क्लियर भी करना पड़ेगा एंड देन गो स्टेप बाय स्टेप। दो चीज़ें, आई होप इट्स बीन क्लियर। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज मैजिकल रियलिज्म। से क्वेश्चन होगा 100% पेपर में होगा, 100%। डू राइट डाउन नाउ कि मैजिकल रियलिज्म रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। तो मैजिकल रियलिज्म ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अ वेरी ओल्ड विद एनॉर्मस विंग्स, वेरी ओल्ड मैन विद एनॉर्मस विंग्स। इसका क्वेश्चन अभी आया था, अगर आपने जून का पेपर देखा तो। सर इसका पेपर लास्ट दिसंबर में भी आया था, अगर आपने देखा तो। इसका क्वेश्चन इस दिसंबर में भी आएगा जब आप पेपर करोगे। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि भैया ये नहीं छोड़ना, एंड दैट इज द ओनली रीजन मैंने कहा था कि फर्स्ट अगर आप छोड़ भी दोगे सीरियसली, एक्सेप्ट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कंपैरेटिव लिटरेचर क्या होती, वो को उसको करने के बाद बाकी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये नहीं छोड़ने। तो मैजिकल रियलिज्म डेफिनेटली अ ओल्ड मैन विद अ एनॉर्मस विंग, द नोज इज सिप इम्पॉर्टेंट, द पाम वाइन ड्रिंकर। भाई ये तो आना चाहिए, द पाम वाइन ड्रिंकर आपको आना चाहिए, हैव टू बी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमारे क्लियर होने चाहिए। हम चीज़ों कैसे फॉलोअप करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें आनी चाहिए बिगिनिंग से लास्ट तक, वी नीड टू बी द मास्टर ऑफ इट। ये टिप पे कर लो यार, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जंप करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, दैट इज रीटेलिंग ऑफ महाभारत। द फर्स्ट थिंग, दोज आर नॉट अ लवर ऑफ ओल्ड सीरीज एंड ऑल दैट, सॉरी गाइस, यू आर डूइंग लिटरेचर, तो लिटरेचर में ये चीज़ें ऑन टिप पहुंची हैं आपको। द रीटेलिंग ऑफ महाभारत को आपने ऑन टिप कर लेना है। अब इसी में सब कुछ आएगा, चाहे वो द्रौपदी है, चाहे वो अंधयुग है, चाहे वो स्टोरी ऑफ द्रौपदी हो, द पैलेस ऑफ इल्यूजन हो, ये सारे इसी के पार्ट हैं। रीटेलिंग, टेलिंग एंड रीटेलिंग ब्लॉक का नाम है, जिसमें हमारे साथ रीटेलिंग ऑफ महाभारत आता है, अंधयुग आता है, स्टोरी ऑफ द्रौपदी आती है, एंड द पैलेस ऑफ इल्यूजन। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट MEG15। अब आपकी तैयारी के हिसाब से आप लोग अभी के अभी प्रिपरेशन को कहते हैं ना कि सर एक स्विच जो मोड है उसको ऑन कर देना कि हमें ये पढ़ना है। अब इसकी तैयारी कैसे शुरू करोगे? सबसे पहले आप कंपैरेटिव लिटरेचर समझोगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपैरेटिव लिटरेचर, इस पे काम कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, कौन कौन चीज़ें हमें ऑन टिप पहुंची। हिस्टोग्राफी और पीरियडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से क्लियर कर लोगे, ये आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में। सो यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा। एंड वाइल रीडिंग ऑल दिस ट्राई टू मेक द नोट्स, ताकि आप चीज़ों को पॉइंट कर लो। इफ़ यू हैव माई नोट्स डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर कि आप वो सारे क्वेश्चन आंसर्स ऑन टिप कर लोगे। पेपर उसके बाद कभी नहीं आता, आपको वो अच्छे से ऑन टिप कर लेने। फिर जब करेंगे सीधा लिटरेचर के 2 पॉइंट के ऊपर, ओरल रिटर्न लिटरेचर पे क्वेश्चन आता है। हाँ बोलते ओरल एंड लिटल लिटरेचर, यस ओरल एंड रिटन लिटरेचर ये बहुत डोमिनेंट है, काम भी करती है और हमें आनी भी चाहिए। तो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पॉइंट्स हैं, इनको कैसे क्लियर करना है, करने का तरीका क्या होगा, और हम इसको वो ज़्यादा ईजिली कैसे कर सकते हैं। यस दिस समथिंग इम्पॉर्टेंट। देन वी कम टू द नेक्स्ट वन, चाहे वो चौमास ड्रामा चाहे वो गोदान है। गोदान में आपको प्रेमचंद की राइटिंग स्टाइल, हाउ रियलिस्टिक, यस हाउ रियलिस्टिक ही वॉज वाइल ही वॉज राइटिंग समथिंग, उस पे काम करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। चौमास ड्रामा में भी रियलिज्म पे क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे रियलिज्म बनता है, ब्लॉक 3 में रियलिज्म का क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे लाइफ राइटिंग। सर लाइफ राइटिंग इज ऑल अबाउट कि अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं इन फॉर्म ऑफ लिटरेचर, तो आपको पता होनी चाहिए। आपने कहा सर इट्स ऑल ऑफ वर्ड्स टू विन, वेदर इट्स अमर जीवन बाय वसुंधरा देवी एंड देन सैली मॉर्गन्स माय प्लेस, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, भागने की जरूरत नहीं है, गो विद द फ्लो, ताकि आप चीज़ों को ईजिली ग्रैब कर पाओ। देन जंप टू नेक्स्ट पार्ट, मैजिकल रियलिज्म। क्या है मैजिकल रियलिज्म,
क्या होता है, कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर चीज़ें हम कैसे बदल सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। अ वेरी ओल्ड वुमन रिपीट्स अ वेरी ओल्ड मैन विद enormous wings, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अ वेरी ओल्ड मैन विद enormous wings, तो क्या करता है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे समझ सकते हैं, वो आना चाहिए। नेक्स्ट वन, द नोज एंड द पैलेस, रिपीट द पाम वाइन ड्रिंकर, ये आना चाहिए। एंड द लास्ट, रीटेलिंग ऑफ महाभारत, जो अपने आप में वो ड्रामा मास्टरपीस है। अंधयुग, द स्टोरी द्रौपदी एंड द पैलेस ऑफ इल्यूजन। सो ये थी एक छोटी सी एफर्ट फ्रॉम माय साइड टू एक्सप्लेन यू MEG 15। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रेस्ट यू गाइस नो व्हाट टू डू। ऑल द बेस्ट।